हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम देखेंगे कि पाइथन में दो नंबर्स को स्वैप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का ये वीडियो नंबर 20 है, जिसका नाम है स्वैप टू नंबर्स। तो स्वैप टू नंबर्स का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम a की वैल्यू में 3 स्टोर करते हैं और b की वैल्यू b नाम के वेरिएबल में हम 4 स्टोर करते हैं, और जब प्रिंट करते हैं a को और b को, तो हमें कंसोल में a की वैल्यू 4 आनी चाहिए और b की वैल्यू 3 आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4, लेकिन हम दोनों नंबर्स को स्वैप करना चाहते हैं। मतलब a की वैल्यू में b स्टोर करना चाहते हैं, मतलब 4 स्टोर करना चाहते हैं, और b की वैल्यू में 3 स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, हम तो पहले ये कर सकते हैं कि हम पहले लिखेंगे कि a की वैल्यू में b की वैल्यू जो है वो a में स्टोर कर दो। मतलब b की वैल्यू कर दो 4, a की वैल्यू में b स्टोर कर दो, a नाम के वेरिएबल में b स्टोर कर दो। ठीक है, और उसके बाद b नाम के वेरिएबल में a को स्टोर कर दो। ठीक है, ये तो हो गया। और हम इसको रन करके देखते हैं कि स्वैप हुए हैं कि नंबर्स कि नहीं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि नंबर स्वैप नहीं हुए हैं, दोनों की वैल्यू a और b की वैल्यू 4 और 4 प्रिंट होकर आ रही है, जैसे कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लगाया। लेकिन हमें स्वैप करना था, पर यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, हमने तो स्वैप कर दिया, पर यहाँ पे स्वैप हुआ क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, इस लाइन ऑफ कोड में हमने लिखा है कि a की वैल्यू a नाम के वेरिएबल में b की वैल्यू स्टोर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू है उसमें b स्टोर हो जाए, a नाम के वेरिएबल में b स्टोर हो जाए, और b की वैल्यू है 4। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। अब a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो चुकी है, और नेक्स्ट लाइन में जहाँ हमने b इक्वल टू a लिखा है, इसका मतलब यह है कि b नाम की जो वेरिएबल है उसमें आप a स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली वाली लाइन पे कि a की वैल्यू तो हो गई 4, अब a की वैल्यू 3 नहीं है, a की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो मतलब a की वैल्यू हो गई 4, तो b की वैल्यू यहाँ पे b में स्टोर हो गया 4। तो इसलिए जब हम प्रिंट करते हैं तो a और b की वैल्यू 4 और 4 ही आता है। ठीक है, तो इसको स्वैप करने के लिए हमें एक टेम्पररी वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आप पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, उसमें a की वैल्यू स्टोर कराएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे a की वैल्यू में b को स्टोर कराएंगे, और फिर b में टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करा देंगे। जैसे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम बोल रहे हैं कि a इक्वल टू b, मतलब a की वैल्यू 4 हो गई, और जो नंबर 3 था वो हमने खो दिया, गवा दिया, उसको लूज कर दिया। इसलिए उसको लूज ना करते हुए हम टेम्पररी वेरिएबल में उसको डाल देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं टेम नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हम स्टोर कर देंगे a। मतलब क्या हो गया कि टेम्प में आप a स्टोर कर लीजिए। a की वैल्यू क्या है, अभी तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू स्टार्टिंग में है 3। ठीक है, a की वैल्यू है 3, तो अभी टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी a की वैल्यू है टेम्प में स्टोर हो गई है। a की वैल्यू हमने लूज नहीं की, हमने गवाई नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a नाम के वेरिएबल में हम b को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू में b स्टोर करेंगे। इसका मतलब b की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है, 4 है, और हमने यहाँ पे b की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं की, ना a की वैल्यू चेंज की है। ठीक है, तो b की वैल्यू है 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो a की वैल्यू 4 आ चुकी है, यहाँ पे a की वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे, b इक्वल टू कर देंगे a नहीं, बल्कि हम करेंगे टेम्प, क्योंकि हमें टेम्प में a की वैल्यू स्टोर है और a इक्वल टू 3 है, तो हम इसको कर देंगे टेम्प। मतलब टेम्प की वैल्यू को अब b में स्टोर कर दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि हम उसे प्रिंट कर सकें। और अब हम प्रिंट a और b करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कंसोल में हमें a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 हमने स्वैप कर दिए नंबर्स। तो ऐसे नंबर स्वैप किया जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है, इस वाले प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि हम काम तो सिर्फ 2 वेरिएबल से कर रहे हैं, पर एक तीसरा वेरिएबल ऐड करना पड़ जा रहा है, और वो तीसरा वेरिएबल स्पेस लेता है, डेटा स्टोरेज लेता है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं माना जाएगा। इसलिए पाइथन में एक फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, हम ये ना करके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट लाइन में डाल देता हूँ, और हम ये ना करके, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ना यूज़ करके, हम सिंपली ये कर सकते हैं, ये
फंक्शनैलिटी पाइथन में है, ठीक है। ए करेंगे, ए कॉमा बी डालेंगे इक्वल टू बी कॉमा ए कर देंगे सिंपली। हमें कोई भी टेम्पररी वैल्यू की वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ठीक है, हम सिर्फ ए कॉमा बी और इक्वल टू बी कॉमा ए कर देंगे और इसको प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें देखिए कंसोल में ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 आ गई सिंपली। हमें कोई भी टेम्पररी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली बस ये लाइन लिख के हमने 2 नंबर को स्वैप कर दिया, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।